Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Tuba Rahman. I'm from Rawalpindi Medical University Optometry and Orthoptics Department, and I'm member of AHP Expertise Teaching Department. So today my topic is allergic conjunctivitis. तो जैसा कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, इसके नाम में भी एलर्जिक मतलब हम सबको पता है कि एलर्जी रिलेटेड और कंजक्टिवाइटिस, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि कंजक्टिवा क्या होता है। तो कंजक्टिवा क्या होता है? कंजक्टिवा एक बिल्कुल थिन पतली सी साफ झिल्ली होती है जो कि आँख को प्रोटेक्ट करती है। ये प्रोटेक्ट किस तरह से करती है, लाइक ये क्या काम करती है? तो ये आँख को ना कवर करती है। ये जो इंसान की आँख का ना वाइट पोर्शन है जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, तो ये इसको कवर करती है और ये आईलिड की इनर को कवर करती है। आईलिड के अपर पे तो स्किन होती है, तो आईलिड के इनर पे मतलब इनसाइड द आईलिड इनर पे ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम आईलिड को ना इन्वर्ट करते हैं तो वो होता है मतलब एक हल्की सी रेडिश टाइप झिल्ली होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो मतलब ओपेक हम इसको नहीं कह सकते। और वाइट ऑफ द आई क्या होता है? स्क्लेरा होता है, ठीक है। तो ये एक पतली साफ झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है जो कि आई के इनसाइड को कवर करती है, आईलिड के और स्क्लेरा को। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, पल्पेब्रल कंजक्टिवा और बल्बर कंजक्टिवा। पल्पेब्रल का वर्ड जो होता है आईलिड से रिलेटेड होता है। इसका मतलब है कि जो कि कंजक्टिवा मतलब आईलिड के इनसाइड को कवर करता है, तो उसको हम पल्पेब्रल कंजक्टिवा कहते हैं। और जो दूसरा आ गया बल्बर, तो ये ना जो आई के ना इसको स्क्लेरा को कवर करता है। तो ये है दो टाइप्स। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये देखें जैसे कि इस डायग्राम में भी है कि कंजक्टिवा ये वाला है पल्पेब्रल कंजक्टिवा जो कि आईलिड को हम इन्वर्ट करते हैं, हमें नज़र आता है, तो इसको हम पल्पेब्रल। और दूसरा क्या है? बल्बर कंजक्टिवा। बल्बर कंजक्टिवा ये स्क्लेरा के ऊपर होता है। ये देखिए इसमें भी बताया गया है कि बल्बर कौन सा होता है और दूसरा पल्पेब्रल कौन सा होता है। तो ये चीज़ है। तो अब हमें पता चल गया है कि कंजक्टिवा क्या होता है। तो इसके बाद हम करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। कंजक्टिवाइटिस मतलब कि आइटिस का वर्ड मेडिकल टर्म में जहाँ भी आता है इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन मतलब कि सोजिश। तो जो कंजक्टिवाइटिस होता है कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये हमें कैसे, इसको हम पिंक आई भी कहते हैं मतलब रेड आई। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये जब होता है, जब कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन होती है तो आँख रेड हो जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि आँख मतलब रेड रेड नज़र आ रही है। आईलिड भी एक रेड हो मतलब आईलिड को जब इन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि स्क्लेरा के ऊपर जो होता है बल्बर कंजक्टिवा वो भी रेडिश हो जाता है, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं जिसकी वजह से कंजक्टिवा हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस सॉरी। तो नेक्स्ट अब हमें पता चल गया कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। तो अब इसकी टाइप्स वैसे तो बहुत सारी हैं, तो इसकी मेन टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। जो बैक्टीरियल होती है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से, और जो वायरल होती है वो किसी वायरस की वजह से, और एलर्जिक जो होती है वो एक किसी एलर्जिक सब्सटेंस की वजह से, जिसकी वजह से पर्सन को जिससे एलर्जी होती है। तो मेन डिफरेंस इनकी ना सिम्टम्स का आता है। जैसे कि इस डायग्राम में ये एक हेल्दी आई है बिल्कुल, मतलब इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें मेन क्या है? रेडनेस तो हर
हर टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस में होगा, क्योंकि यही एक मेन सिम्टम होती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आँख में कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। तो बैक्टीरियल जो होगा उसमें एडिमा होगा। एडिमा क्या होता है? एडिमा वो होता है कि आँख में फ्लूइड जमा हो जाना। तो और पस जो होगी वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के केस में होगी। मतलब जब पर्सन सुबह उठेगा तो उसकी आंखें चिपकी हुई होंगी, उसके बहुत ज़्यादा पानी बह रहा होगा और मतलब रेडनेस होगी, तो ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की मतलब सिम्टम है। और दूसरी आती है वायरल। वायरल में भी रेडनेस तो होगी, इसमें मेन क्या होगा? लैक्रिमेशन, मतलब आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आएगा। मतलब इसमें पस नहीं होगी इतनी, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा, रेड हुई होंगी आँखें और बस पानी पानी आता जाएगा। और जो एलर्जिक होती है इसमें रेडनेस भी होगी, इसमें एडिमा भी होगा और इसमें लैक्रिमेशन भी होगी। इसमें तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये एलर्जिक है? तो इसमें इचिंग होगी, मतलब कि इंसान को ऐसे लगेगा फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, मतलब कोई कुछ ना कुछ अंदर आँख के अंदर गया हुआ है तो वो बार बार रब करेगा, इसकी वजह से आँख ज़्यादा मतलब रेड होगी, स्वेल हो जाएगी आईलिड और रेडनेस ज़्यादा होगी, एडिमा, मतलब लैक्रिमेशन बहुत सारी इसमें आ जाती है। तो ये है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हमारा। जहाँ पे ये तो हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, बैक्टीरियल, वायरल, एलर्जिक। तो हमारा जो मेन कंसर्न यहाँ पे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक मतलब एलर्जी किसी भी एलर्जिक सब्सटेंस की वजह से, कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाना कंजक्टिवा की, ठीक है। तो किसी भी एलर्जिक सब्सटेंस की वजह से, किसी भी एलर्जिक सब्सटेंस की वजह से आई की कंजक्टिवाइटिस हो जाना, आई में कंजक्टिवाइटिस हो जाना, सॉरी। तो मतलब कि ये देखिए, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ कंजक्टिवा टू एन एलर्जन। मतलब किसी भी एलर्जन, एलर्जन क्या होता है? एलर्जिक सब्सटेंस, वो कोई भी हो सकता है, लाइक पोलन ग्रेन हो सकता है, आपको कोई परफ्यूम के ज़रा, मतलब कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इंसान को एलर्जी होती है। तो इसमें जैसे ये डायग्राम है, इसमें इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग हो जाती है आईलिड की, कंजक्टिवा की। तो ये है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो अब हम इस नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसकी टाइप्स पे। जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है इसकी टाइप्स, इसकी वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, तो इधर हमने कुछ बताई हुई हैं। एक है सीजनल। सीजनल मतलब सीज़न रिलेटेड, कोई भी सीज़न, जैसे जिस सीज़न हे फीवर आ गया जैसे। पेरिनियल, पेरिनियल मतलब एनुअल, ये पर ईयर होती है, वो सीज़न के हिसाब से होती है, ये पर ईयर के हिसाब से। और तीसरी जो आती है वर्नल और एटोपिक, ये मतलब होती है वर्नल केरेटो कंजक्टिवाइटिस। जहाँ पे केरेटो का वर्ड आता है तो वो कॉर्निया रिलेटेड होता है, तो ये कॉर्निया रिलेटेड होती हैं। और लेकिन जहाँ वैसे 4 है हमने बताया, लेकिन जो मेन एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की हैं 2 हैं, सीजनल और पेरिनियल। तो ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स के बाद फर्दर हम आ जाते हैं इसकी सिम्टम्स पे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, और मतलब कि वो कौन कौन सी अलामात हमें बताएगा। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, और साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर खुद पता करता है एग्ज़ामिनेशन करके। तो सिम्टम्स, ये जो हमें एक पेशेंट आएगा वो बताएगा, तो क्या क्या बताएगा वो। तो सबसे पहले वो कहेगा कि इंटेंस इचिंग होते हैं, मतलब अचानक से ही बहुत ज़्यादा ऐसे दिल करता कि बस रब करता जाओ, लेकिन फिर बर्निंग आइज, मतलब बहुत आंखें जलती हैं ऐसे लगता है। तो पफ़ी आईलिड्स, पफ़ी मतलब सूज जाना, आईलिड्स का ना सूज जाना। और ये ज़्यादातर कब होता है? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्यों होता है? क्योंकि जब इंसान सो के उठता है तब उसकी आंखें ज़्यादा सूजी हुई होती हैं, तो ये इसलिए ज़्यादातर मॉर्निंग में। रेड आइज़, रेडनेस तो वैसे भी होगी। स्ट्रिंगी आइज़ डिस्चार्ज, मतलब आँखों से ना डिस्चार्ज बहेगा, मतलब पान बहुत ज़्यादा, यूँ समझ लो जो हमने पस पढ़ा था। तो एडिमा,
डिस्चार्ज होगा स्ट्रिंगी, मतलब कि बदबूदार, मतलब बहुत गंदी स्मेल आएगी। तो टेयरिंग मतलब पानी बहुत ज़्यादा आएगा, लैक्रिमेशन होगी। और ये क्या, वाइडन ब्लड वेसल्स इन द क्लियर टिश्यू कवरिंग द वाइट ऑफ आई, मतलब कि जो सक्लेरा के ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि जो कंजंक्टाइवा है वो सक्लेरा को कवर करता है, तो उसकी ब्लड वेसल्स स्वेल कर जाएंगी। तो ये हमें पता चलेगा, मतलब कि जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो वो हमें ये अलामात बताएगा। तो ये है सिम्टम्स। तो ये देखें, जैसे इस डायग्राम में भी है कि पिंक आई जो होती है, ये हमने ऊपर पढ़ा है, कंजंक्टिवाइटिस होता है। आई एलर्जी मतलब एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। तो इनकी ये जो सिम्टम्स हैं ये वाली, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन है ये वाली हैं एक दूसरे से, जैसे स्वेलन ऑफ आईलिड्स, रेडनेस ऑफ आई, वाटरी आइज, इचिंग सेंसेशन। कॉन्टैक्ट लेंस जब वो पहनता है तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको इचिंग वगैरह होती है, आई डिस्चार्ज होता है, तो ये चीज़ आ जाती है। और जो डिफरेंट है, जैसे ब्लरी आइज़, एलर्जी जब होगी तो आइज़ ब्लर उसको मतलब नज़र आएगा, उसके वो क्या कहते हैं उसको, नाक पे भी ख़ारिश हो सकती है, स्नीजिंग, उसको छींकें भी आ सकती हैं। तो इस तरह से है। जैसे इसमें क्या होता है कि सिंपल कंजंक्टाइवा में क्या होता है, जब सुबह टाइम वो उठता है तो उसकी आई लिड्स, आई लैशेज आपस में चिपकी होती हैं, तो बदबू आती है, मतलब इस तरह से ये चीज़ है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, काजेज़। अब वो कौन कौन सी काजेज़ हैं जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की वजह बनती हैं। तो हमने वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरसेस भी हो सकते हैं, और कॉस्मेटिक्स किस तरह से हो सकते हैं कि लाइक जब आँखों पे मेकअप वगैरह लगाते हैं तो उनके ज़रात आँखों में जा सकते हैं, जिसकी वजह से एक पर्सन को एलर्जी हो सकती है। तो उसको इचिंग होगी, उसको इरिटेशन होगी। तो इस तरह से कॉस्मेटिक भी एक वजह हो सकती है। और एलर्जेंस आउटडोर भी होते हैं, इंडोर भी होते हैं। आउटडोर मतलब कि आपके आस पास नहीं, बिल्कुल आपसे दूर, मतलब आप बाहर कहीं जाते हो। जैसे आउटडोर में क्या होता है कि ग्रास से पोलन्स आपकी आंखों में गए, ट्रीज से, या आप किसी ऐसे इलाके में गए हुए हैं जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो वो जो ग्रीनरी ग्रास से पोलन ग्रेन आपकी आंखों में जाते हैं, तो वो एक आउटडोर एलर्जन की टाइप में आ जाते हैं, तो वो आपकी आंखों में इरिटेशन काज करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते इंडोर। इंडोर क्या होते हैं, इंडोर जो बिल्कुल आपके साथ होते हैं, जैसे आपने कोई पेट पाला है तो उससे कोई ऐसा सब्सटेंस आपकी आंखों में गया है जी, या उसको हाथ लगा के आपने आंखों को रब किया है, तो इस तरह से जो आपको एलर्जी काज करते हैं वो इंडोर एलर्जेंस होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इरिटेंट्स जो इरिटेशन काज करते हैं, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, सिगरेट स्मोक, लाइक आप किसी ऐसे एरिया में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपके साथ वाला पर्सन सिगरेट पी रहा है, तो उसके धुएं से भी आपको एलर्जी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, आपकी आंखों से पानी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है। और परफ्यूम्स, किसी किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, तो और डीजल एग्जॉस्ट मतलब गाड़ी वगैरह के धुएं से। तो ये सारी टाइप काजेज हैं, मतलब ये काजेज एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की वजह बनते हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, तो इसमें चंद की है। तो जैसे कि ये है, अब एक पर्सन को एलर्जी हुई तो उससे मतलब कोई पोलन से किसी भी उससे, तो उससे कंजंक्टिवाइटिस, एस्थमा, फूड एलर्जी, इओसिनोफिलिक ईजोफेगाइटिस, एक्जिमा, रेनाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस सिंपल एस्थमा एलर्जी रिलेटेड है, फूड से भी एलर्जी हो सकती है। इओसिनोफिलिक का हमने पढ़ा है, एलर्जी रिलेटेड होते हैं। और रेनाइटिस जो है ये सीजनल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है, सीजनल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस ये है रेनाइटिस।
तो ये है मतलब एलर्जिक सब्सटेंसेस की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डायग्नोसिस। अब हमें पता चल गई कि उसकी सिम्टम्स क्या हैं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की। हमने एक पेशेंट हमारे पास आता है जब, तो वो हमें जब बताता है अपनी सिम्टम्स वगैरह, तो अब हमने उसको डायग्नोज कैसे करना है। हमें पता चल गया कि उसको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, तो हम उसको अब कैसे डायग्नोज करेंगे। तो सबसे पहले तो वही बात आ जाती है कि हमने पेशेंट से उसकी हिस्ट्री वगैरह पूछनी है, उसकी सिम्टम्स के, उसको किस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो उसका आई एग्ज़ामिन करेंगे उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे, स्किन टेस्ट करेंगे कि आया उसको किस एलर्जन से एलर्जी हुई है, मतलब किस सब्सटेंस से किन ज़रात से एलर्जी हुई है। तो उसके बाद ये जब हम टेस्ट वगैरह कर लेंगे तो स्पेसिफिक एलर्जन को हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी वजह से उसको ये रिएक्शन हुआ है, काजिंग द रिएक्शन। ठीक है, अब मतलब हमने प्रॉपर उसके टेस्ट भी कर लिए, उसकी सिम्टम्स भी पूछ ली, उसकी हिस्ट्री भी ले ली, हमें पता चल गया कि स्पेसिफाई एलर्जन क्या है जो रिएक्शन काज कर रहा है। और हम माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो हमें उसकी ब्लड वेसल्स ना स्वेल मिलेंगी, जो कि आई की सरफेस में है, वो स्क्लेरा में जो होती हैं, तो वो ना हमें स्वेल मिलेंगी। तो इस तरह हम उसको डायग्नोज करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का पेशेंट है। तो इसके बाद हमने डायग्नोज कर लिया, हमें पता चल गया, अब हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो उसको पहले हम मतलब प्रिस्क्राइब करेंगे, पहले हम पता लगाएंगे कि उसको किस किस्म की एलर्जी हुई है। तो हिस्टामिन जो प्रोटीन होती है ये एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो हम उसको एंटी हिस्टामिन मेडिसिन देंगे जिसमें एल्स्टेट होती है, ऑप्टिवार, वैसे बहुत सारी हैं, तो इधर जान दे की है। और कोल्ड कंप्रेस उसको मतलब आँखों पे को ना ठंडक पहुंचाने के लिए हम उसको कहेंगे कि ठंडे पानी की ना पट्टियाँ, मतलब ठंडे पानी से हल्का सा कंप्रेस करें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ताकि उसको आराम मिले इचिंग वगैरह से। आर्टिफिशियल टीयर्स का मतलब क्या है, उसको ना ड्रॉप्स देंगे, आई ड्रॉप्स, जैसे कि टेयर कूल है, इस तरह हम उसको ना ड्रॉप्स देंगे। तो उसके बाद आते हैं एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स, मतलब एंटी एलर्जी कोई भी आई ड्रॉप्स जो मतलब आपकी एलर्जी को ख़त्म करें, या ओरल मेडिसन, मतलब उसको ऐसी मेडिसन जो वो खा सके। अब नेक्स्ट एलर्जी इम्यूनोथेरापी, मतलब ऐसी उसको थेरापी के उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे एलर्जिक सब्सटेंस के अगेंस्ट। तो ये सारा अब हमने उसको ट्रीट भी कर लिया। अब ये देखें, जैसे इस डायग्राम में है कि ट्रीटमेंट, तो ये जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है ना, ये उसकी भी टाइप्स होती हैं, जैसे वो माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सवेयर भी हो सकता है। माइल्ड जो होता है ना, माइल्ड माइल्ड बिल्कुल हल्का, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे। मॉडरेट मतलब कि उसको हल्की सी सिम्टम्स आ गई हैं। तो सवेयर जो क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सवेयर होता है। अब जब माइल्ड होगा तो हम उसको क्या क्या मतलब प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको हम टॉपिकल ऑप्थाल्मिक डुअल एक्टिविटी एजेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। अब जब मॉडरेट होगा तो हम उसको स्टीराइड्स देंगे। लेकिन जब सवेयर कंडीशन में आएगा, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होंगी, उसकी आई लैशेज क्रस्ट होंगी, उसकी आंखों से मतलब स्टिंगी फ्लूइड आएगा बाहर, मतलब इस तरह से, तो हम उसको ना एंटी हिस्टामिन या नेज़ल स्टेरॉइड इम्यूनोथेरापी हम उसको ये प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये चीज़ें मतलब मेडिकेशन देते वक्त हमें ख्याल रखना है कि हमें आया उसको कौन कितनी उसकी सिम्टम्स हैं, उसकी सवेयर तो नहीं है, उसकी मॉडरेट तो नहीं है, उसकी माइल्ड तो नहीं है, तो हम उस हिसाब से उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस। अब कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जब एक डॉक्टर एक पेशेंट का करता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी मेडिकल डिजीज़ का, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस लाजमी आती हैं। इसी तरह जब हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करते हैं,
तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, या हम अगर कोई एक पेशेंट कहता है कि नहीं मैंने नहीं करना खुद ही ठीक हो जाएगा, इस तरह से मतलब कुछ होते हैं पेशेंट्स ऐसे, तो अगर वो ट्रीट नहीं करता तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो जैसे कि है इंटेंस पेन इन आई, मतलब उसकी आंखों में अचानक से एक दर्द उठेगा। और सेंसिटिविटी टू लाइट क्या होता है, फोटोफोबिया, मतलब कि वो लाइट की तरफ नहीं देख सकेगा डायरेक्ट, तो उसकी आंखों में चुभन होगी। ब्लर्ड विजन, उसकी विजन ब्लर होगी, उसको चीज़ें ब्लर आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रब कर रहा होगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि कॉर्निया भी इफेक्ट हो सकता है ज़्यादा रबिंग से। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, उसको ऐसा लगेगा कि हर टाइम कि कुछ ना कुछ मेरी आँख में है, हालांकि होगा नहीं क्योंकि वो एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं। और वाटरी आइज़, मतलब उसकी आंखों से हर टाइम पानी बहेगा, लेक्रीमेशन वगैरह वो चीज़। अब ये है कॉर्नियल स्कार। कॉर्नियल स्कार जब आंखें बहुत ज़्यादा रब करेगा वो बंदा, उसको लगेगा कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, लाइक कि कुछ ना कुछ है आँख में, तो वो उसको ना बिल्कुल रब करता रहेगा, तो उसका ना कॉर्निया इफेक्ट होगा, तो जिसकी वजह से कॉर्नियल स्कार हो सकता है। तो जैसे हम ऊपर टाइप्स भी उसकी पढ़ चुके हैं, एटॉपिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस, तो इसी तरह की जो कॉर्निया रिलेटेड कंजक्टिवाइटिस है फिर वो हो जाएंगी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, तो अब हम उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो हम पेशेंट को ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी ना उसको कहेंगे कि अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, बहुत ज़्यादा। उसको कहेंगे कि एलर्जेंस को अवॉइड करे, मतलब किसी भी ऐसे एरिया में ना जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा एलर्जेन सब्सटेंस, लाइक जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह हो गई जिसमें धुआं निकलता है, तो उसमें ना जाए, मतलब थोड़ा सा ख्याल रखे। पोलेंस जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वाले, अगर उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो वो उनमें ना जाए। तो ये चीज़ है। अगर किसी ऐसे इलाके में गया भी है जहाँ पे एलर्जिक सब्सटेंस ज़्यादा हैं, जैसे डस्ट है, पोलन है, मतलब कोई भी है, स्मोक है, कुछ भी है, तो उसको चाहिए कि वापस आके अपना फेस वॉश करे अच्छे तरीके से। इसके बाद अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से धोए, मतलब अगर वो किसी ऐसे इलाके में गया, वापस आ गया, खुद बाथ ले, मतलब बेड सोने से पहले तो अपने कपड़ों को धोए, चेंज करे, इसी तरह से ख्याल रखना है। अब अपना अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करता है तो उसको चाहिए कि उसको साफ़ रखे, और जो केस होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस रखे होते हैं तो उसको साफ़ रखे, वो गंदा ना करे, ताकि उसको एलर्जिक रिएक्शंस ना हों। और जो सलूशन होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज का, वो डेली चेंज करता रहे ताकि उसकी आई साइट पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, मतलब इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है रेगुलर फॉलोअप्स। जब हम एक पर्सन की मेडिकेशन करते हैं, जब हमने उसको डायग्नोज किया, उसको ट्रीटमेंट उसका किया, उसको मैनेज किया सारा कुछ, तो अब हमने उसको रेगुलर फॉलोअप पे रखना है ताकि हमें पता चलता रहे कि आया वो पेशेंट किस तरह से मतलब उस पर इफ़ेक्ट कर रही है मेडिकेशन, क्या वो ठीक हो रहा है या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इस तरह से रेगुलर फॉलोअप पे चेक करते रहना चाहिए कि उसकी मेडिकेशन ठीक उस पर असर कर रही है या नहीं। तो ये चीज़ है। तो अब इसकी समरी हमने क्या क्या पढ़ा है, तो अब हमारा टॉपिक एंड होने वाला है। तो जैसे कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हमने पढ़ा है, तो ये क्या होती है, किसी एलर्जेंस की वजह से कंजक्टिवाइटिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, या कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन, ये सीजनल भी होती है, पेरिनियल भी होती है। सिम्टम्स हमने पढ़ी हैं, इचिंग, आईलिड एडिमा, स्ट्रिंगी और वाटरी डिस्चार्ज, मतलब बदबूदार, और हिस्ट्री हमने उसकी ले ली। और ज़्यादातर जो होती है कॉमन वो सीजनल होती है, पेरिनियल भी हो सकती है लेकिन सीजनल होती है ज़्यादा। उसके बाद हमने डायग्नोज किया, डायग्नोज यूजुअली क्लिनिकल होता है। तो ये चीज़ मतलब हमने पढ़ी है। तो thank you so much. This is my topic. If you have any query, ask me in comment section. Thank you.